हेलो एवरीवन, आई एम विश्वजीत तालुकदार, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करता हूँ आपको एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। क्या आप लोगों को मालूम है हार्ट हमारे बॉडी में कैसे काम करता रहता है? ये एक पंपिंग मशीन होकर हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे करता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नो अबाउट द लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमारा हार्ट रहता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है? हमारा जो बॉडी है वो एक टोटली होलो स्फीयर है, मतलब जो ऊपर का पार्ट है उसमें कुछ खाली जगह भी है। उस खाली जगह को मैं इस तरह से ये डॉट डॉट का लाइन बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है ये क्या दिखा रहा है? हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उस थोरेसिक कैविटी को ये इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया थोरेसिक कैविटी। अभी ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में रिब केस होता है। हम सबको मालूम है इसमें क्या होता है, कुछ रिब केसेस होता है। इन रिब केस के बीच में बहुत ही सुरक्षा के साथ क्या रहता है, हमारा ये ह्यूमन हार्ट रहता है। तो जो ह्यूमन हार्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन हार्ट ही एक इस तरह का ऑर्गन है जो कभी भी बिना रुके बिना थके लगातार काम करता रहता है। मतलब जब से हम लोगों का जन्म हुआ है, मतलब बर्थ से लेके जब तक हमारा डेथ नहीं हो जाता तब तक ये बिना रुके लगातार काम करता रहता है। अगर ये कभी भी रेस्ट कर गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। इसलिए हार्ट का कभी रुकना नहीं चाहिए। अभी देखिए जो हार्ट है उसका लोकेशन हम लोगों को मालूम हो गया, वो कितना टाइम काम करता रहता है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता, ये बात भी हम लोगों को मालूम हो गया। अभी ये जो हार्ट बीट हम लोगों को एक तार में वो है हार्ट बीट। जब भी हम अपना हाथ ऐसे चेस्ट पार्ट में रख के महसूस करते हैं तो हम लोगों को एक साउंड महसूस होता है, डप लब, इस तरह सा एक साउंड महसूस होता है। वो जो साउंड होता है वो कितना बार साउंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक हार्ट बीट। तो एक जो हार्ट बीट है वो कितना बार करता है, एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स करता है। अभी देखिए हम लोगों को हार्ट बीट के बारे में पता चल गया, हम लोगों को हार्ट के लोकेशन के बारे में पता चल गया। अभी हम लोगों का जानना है हार्ट का चैम्बर कितना है, कितना चैम्बर होते हैं हार्ट में। अभी देखिए हार्ट में टोटली 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। दिस चैम्बर्स इज नोन एज लेफ्ट atria. This one is right atria. This one is left ventricle and this one is right ventricle. तो ये हो गए हमारा हार्ट के 4 चैम्बर्स। अभी देखिए हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, वो काम है ब्लड पंपिंग करना। जब भी ये ब्लड पंपिंग करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम लोग इनहेलेशन करते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेते हैं। अभी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारा जो सेल है, सेल में जो सेल का जो काम चलता रहता है उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरी है। तो ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके लेके जाता है। तो उसके लिए ब्लड का पंपिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी देखिए ये हो गया हमारा लंग्स। हम सबको मालूम है हमारे लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली रहता है, जिसमें आके जो हमने इनहेलेशन किया, सपोज दिस वन इज द एल्वियोली, इसमें आके क्या घुस गया, ऑक्सीजन घुस गया। और इसके चारों तरफ से इसको किसने सराउंड करके रखा है, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है, इन ब्लड कैपिलरीज ने इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखा है। अभी देखिए जो एल्वियोली है, एल्वियोली में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। तो एज पर रूल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा। जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन मूव कर देगा और इस तरह से ऑक्सीजन आके जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आके ये बाइंड कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लिया। अभी देखिए ये जो 2 पाइप यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का
ये जो दो पेयर है, इन दो पेयर्स का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है इन दोनों का नाम। अभी ये दोनों जाके क्या करेगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में आके जो ब्लड में आके मिक्स हो गया था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट एट्रिया में लेके आएंगे। मतलब ये जो पल्मोनरी वेन है, ये दोनों लेके आ गए ऑक्सीजन को लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में आने के बाद अभी देखिए, एक बात यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मतलब आर्टरी है, जो आर्टरी है, इसका इन डिफॉल्ट काम क्या होता है? इसका इन डिफॉल्ट काम होता है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और जो वेन होता है उसका इन डिफॉल्ट काम क्या होता है? उसका इन डिफॉल्ट काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन जब भी हमको बस याद रखने के लिए मैंने बोल रहा हूं, जब भी हमको यहाँ पे पल्मोनरी लगा देंगे, जब हम यहाँ पे पल्मोनरी लगा देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया पल्मोनरी वेन। अभी ये उल्टा काम करेगा। ये देखो पल्मोनरी वेन, सर देखो, सपोज वेन को लाना किसको था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना चाहिए था, लेकिन ये लेके किसको आ रहा है? ये लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दैट मीन्स इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है? पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है। आ गया समझ में? अभी देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहां पे जमा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके जमा हो गया लेफ्ट एट्रिया में जमा हो गया। अभी देखो, हमारा हार्ट का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो ऊपर वाला जो दो एट्रिया पार्ट है, एट्रिया पार्ट अब क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सपोज मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाता हूं, ये जो मेरा ऊपर वाला हाथ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एट्रिया बोल रहा हूं, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? वेंट्रिकल्स बोल रहा हूं। ये हो गया हमारा वेंट्रिकल्स, ये मेरा नीचे वाला हाथ हो गया वेंट्रिकल्स। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब अब क्या होगा? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक उसी तरह से एट्रिया का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन स्टेज में रहेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तब ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। आ गया समझ में? ओके, तो अभी देखो, इसमें क्या हो गया? जो एट्रिया वाला पार्ट है, एट्रिया वाला पार्ट अभी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इसको जाने के लिए एक रास्ता है, इधर ये वाला एक रास्ता है। तो अभी ये क्या करेगा? एट्रिया से कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अभी देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? वाल्व है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अभी देखो, इसको हमने क्या बोला है? बाइकस्पिड बोला है। मतलब इसमें कितना कस्प है? 2 कस्प है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? बाइकस्पिड वाल्व बोला है। अभी देखो, इस वाल्व का एक फीचर्स है। इस वाल्व का फीचर्स क्या है? ये जो वाल्व है, ये इस तरह का होता है। ऊपर से जब कोई प्रेशराइज करेगा, तब ये नीचे के इस तरह से खुल जाएगा। लेकिन जब नीचे से कोई आके इसको प्रेशराइज करेगा, तब ये इस तरह से बंद हो जाएगा। मतलब ये लॉक हो गया। अब ये ऊपर खुलेगा नहीं, लेकिन अगर ऊपर से कोई प्रेस करेगा तो ये नीचे खुल जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। और नीचे जब भी आएगा, तो ये जो वाल्व है, ये तो नीचे की तरफ ओपन होता ही है, तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अभी देखो, पहली बार मैंने क्या बोला था? पहली बार कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा था? पहली बार में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था एट्रिया का। तब जो वेंट्रिकल्स था, वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में था। अभी क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो एट्रिया है, एट्रिया का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। आ गया ये बात समझ में? अभी देखो, जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये ऊपर की तरफ लॉक हो जाता है, ये कभी खुलता ही नहीं है। तो जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वापस तो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो बेचारा अब ये जाएगा किधर? अब ये देखो, ये एक मैंने पाइप ऐसे ड्रॉ करके रखा है। तो इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम है एओर्टा। इसका नाम हो गया एओर्टा। ये जो एओर्टा है, एओर्टा के बीच में भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हमने क्या बोलता है? इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व हम लोग इसको बोलते हैं।
ये देखो, ये सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू से ये एओर्टा में अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो इसके जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? एओर्टा। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू से एओर्टा में चला जाएगा, और एओर्टा से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम तक चला जाएगा, ऑर्गन सिस्टम में ये चला गया। अभी देखो, अभी बात तो ऐसा नहीं है कि ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स एनी टाइम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ही करता रहेगा, नो, ऐसा नहीं होता। तो जब ये वेंट्रिकल फिर से रिलैक्सेशन कर देगा, तब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें घुस गया था एओर्टा के बीच में, तो ये फिर से वापस निकल के भी तो आ सकता है। तो इसके लिए भी एक मैकेनिज्म है। ये जो मैंने बोला था सेमिल्यूनर वाल्व, ये क्या करता है, इसका फीचर्स क्या है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से खुलता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई आना चाहता है तो ये इस तरह से बंद हो जाता है, ये इस तरह से लॉक हो जाता है, ये नीचे की तरफ कभी खुलता ही नहीं, लेकिन ये ऊपर की तरफ आराम से खुल जाता है। तो जब भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा, तब ये बंद हो जाएगा। तो आ गया ये बात समझ में। तो अब क्या हो गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन सिस्टम में चला गया है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन सिस्टम में कहाँ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम में टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जो सेल है उस सेल में चला जाएगा। अब जो सेल है, सेल में ये ऑक्सीजन का क्या करेगा? यूज करेगा। ऑक्सीजन का यूज करके सेल में क्या करेगा? वो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, उसका जो काम है वो रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन का यूज करके करेगा। वो जो रेस्पिरेशन के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो अब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग हार्ट में लौट के आते हैं। अभी देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू और सेल जो है वो क्या करेगा? कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोडक्ट करेगा। तो वो वेस्ट मटेरियल क्या निकलेगा? एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। मतलब वो प्रोडक्शन किसका करेगा? अभी कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। और अब क्या होगा, जो ब्लड है फिर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लोग बॉडी के अंदर रख नहीं सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से बॉडी से बाहर निकाल देना पड़ेगा। तो अब हमको क्या, अब हमारे बॉडी में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन करके कैरी करके कौन लेके जाएगा? उसको कैरी करके लेके जाएगा हमारा ब्लड। तो अभी फिर से ब्लड ही कैरी करके लेके जाएगा। तो अब देखिए, तो पहली बार मैंने क्या बोला था, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आया था तब मैंने बोला था इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया हमने इसको। अभी देखो, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी अगर कहीं पे लेके जाना है तो वो फिर से हार्ट के थ्रू से ही उसको पंप करके लेके जाना पड़ेगा। मतलब जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू लेवल में, सेल लेवल में जो बना था उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? हार्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो हार्ट में अभी लेके कौन जाएगा? इसको अभी लेके जाएगा सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा। ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफेरियर वेना कावा, और इसको हम लोग बोलेंगे सुपेरियर वेना कावा। ये जो सुपेरियर वेना कावा है ये हमारे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, और ये जो इंफेरियर वेना कावा है ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? -O2 भी लिख सकता हूँ, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आ गया? राइट एट्रिया में लेके आ गया। अभी देखिए, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एट्रिया है वो एक साथ इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अब देखो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ठीक उसी तरह से जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया था, ठीक उसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो नीचे आएगा। ये बेचारा कहाँ जाएगा? ये बेचारा भी नीचे ही आ जाएगा। तो ये कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। और ये नीचे आने के बाद अब क्या होगा? पहली बार क्या था? ये कॉन्ट्रैक्शन में था, ये कॉन्ट्रैक्शन में था। अब ये, और जो वेंट्रिकल्स था, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स था, वेंट्रिकल कहां पे था? ये दोनों रिलैक्सेशन में था। वो सेम केस फिर से। अब क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स था वो अब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और ये कहां पे चला जाएगा? अभी ये रिलैक्सेशन में चला जाएगा। जब ये रिलैक्सेशन में चला जाएगा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा, और ये अब रिलैक्सेशन नहीं करेगा। जब ये रिलैक्सेशन करेगा तब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो वाल्व है इन दोनों के बीच में, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड
valve बोलते हैं, ट्राइकास्पिड valve बोलते हैं। ये ट्राइकास्पिड valve भी सेम बाइकास्पिड valve की तरह ही है। ये नीचे की तरफ खुलता है लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर देने से ये लॉक हो जाता है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अब ऊपर की तरफ जा नहीं सकता, तो अब ये जाएगा किधर? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में ये भी इसको जाना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ वल्व्स था इस तरह का, और इन वल्व्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेम नाम है उनका भी, सेमीलुनर वाल्व ही हो गया ये। तो अब क्या करेगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड कहां पे आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे फिर से लेके जाएगा? ये जो लंग्स था, लंग्स में लेके जाएगा। तो आ गया समझ में? तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको? ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ से आया और एक तरफ से चला गया, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक तरफ से आया और एक तरफ से चला गया। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों ब्लड कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप लोगों का डाउट है, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों के आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू।